हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है, वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करनी है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ये बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं और हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देता है, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसलिए अगर हम वह आदमी हैं जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कि कहां जाना है, और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौटा रही है या बबूल। यह तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बढ़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी, असफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य, डर, गलतफहमी, नकारात्मकता या चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें अनजाने में रखते हैं वह वही हमें वापस लौटाता है। तभी व्यक्ति ने गुरु से पूछा, अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग इसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब देते हुए कहा, लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिनके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चों और मित्रों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति के तोहफे जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं
वे असल में इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी समय कहीं से भी खरीदा जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। उसे अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर पर सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनोबल के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दें कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू की तरह आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा, क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? तभी गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 21 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर में पूरी तरह बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इस 21 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी, जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली बात, तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा। यह सोचकर खुद को इस काम में छोड़ देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं और मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच और विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करो। अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करो। साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करो। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में हर संभव गुणों से विचार करने का अवसर दो। अपनी कल्पना को खुली छूट दो ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी फुर्ती और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो।